12वीं क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर देखने जा रहे हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बोर्ड के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लगातार समझिए कि हाल फिलहाल के वर्षों में आता रहा है और इस साल भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक माना जाएगा। तो शुरू करते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हेडिंग बना लेते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जिससे कि आमीटर या वोल्टमीटर बनाया जाता है। और आमीटर और वोल्टमीटर क्या है, तो आप जानते हैं कि करंट मापने में आमीटर का इस्तेमाल होता है और वोल्टमीटर वोल्टेज मापने में होता है। और ये आमीटर और वोल्टमीटर वास्तव में गैल्वेनोमीटर ही है। गैल्वेनोमीटर में ही मामूली सा रेजिस्टेंस के जोड़ने के तरीका को अदल बदल कर आमीटर या गैल्वेनोमीटर बनाया जा सकता है। यानी हम एक लाइन में बोलेंगे कि आमीटर एंड वोल्टमीटर आर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर व्हिच आर यूज्ड टू मेजर करंट एंड वोल्टेज रेस्पेक्टिवली। बोलेंगे आमीटर एंड वोल्टमीटर, आमीटर एंड वोल्टमीटर आर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। Ammeter is used to measure. Ammeter is used to measure current in a circuit, while voltmeter is used to measure potential difference between 2 points in a circuit। तो आमीटर और वोल्टमीटर वास्तव में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है जिसका इस्तेमाल करंट या वोल्टेज मापने में होता है। आमीटर का इस्तेमाल करंट मापने में, वोल्टमीटर का इस्तेमाल वोल्टेज मापने में। और वास्तव में ये आमीटर वोल्टमीटर गैल्वेनोमीटर से बनता है। तो सबसे पहले तो गैल्वेनोमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है हम वो जानने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर देखिए प्रिंसिपल, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि करंट कैरिंग कॉइल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में डाल देते हैं तो उस पर मैग्नेटिक टॉर्क काम करता है। व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देन ए मैग्नेटिक टॉर्क एक्ट्स ऑन इट। और हम जानते हैं कि किसी चीज पर जब टॉर्क लगता है तो टॉर्क की वजह से वो घूमता है, उसमें रोटेशन होता है। समझ रहे हैं? तो यहां देखिए सवाल लिखते हैं कि when a current carrying coil placed in magnetic field, then a magnetic torque acts on it। उस पर एक मैग्नेटिक टॉर्क लगता है, acts on it। और यही इसका सिद्धांत है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कि जब
एक करंट कैरिंग कॉइल को रख देते हैं, प्लेस कर देते हैं किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, तो एक मैग्नेटिक टॉर्क लगता है इसमें। अब देखिए इसका बनावट क्या होता है, कैसे ये बनता है, कंस्ट्रक्शन। जैसा कि आपने देखा है प्रिंसिपल में कि व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में जब हम करंट कैरिंग कॉइल को रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से आएगा, तो मैग्नेट से आएगा। तो हम मैग्नेट के दो शक्तिशाली ध्रुव के बीच में हम एक करंट कैरिंग कॉइल को स्प्रिंग के सहारे लटका देते हैं। जरा देखिए, हम फिगर बनाकर दिखाते हैं हम आपको। और चुंबक का जो पोल है उसको सिलिंड्रिकली काटते हैं, सीधा नहीं होता। देखिए ये ऐसे नहीं होता है, देखिए गौर से, ये ऐसे नहीं होता है सीधा, ऐसे सीधा नहीं होता है, ऐसे नहीं होता, ध्यान से देखिए, ये सीधा इस तरह से नहीं होता है, ये ऐसे, बल्कि ये कुछ इस तरह से कटा होता है। गौर से देखिएगा, यहाँ ये कुछ इस तरह से, देखिए सिलिंड्रिकली ऐसे, देखिए गौर से, ऐसे कटा हुआ होता है। ऐसा आपको दिख रहा होगा जैसे कि ये हाथ में ऐसे गड्ढा है, सीधा ऐसे नहीं है, ऐसे ऐसे दिख रहा होगा। तो इस तरह से होता है। और देखिए किधर है, एक पोल मान लीजिए कि नॉर्थ पोल है और एक पोल साउथ पोल है, और इसके बीच में कॉइल अनेक फेरा वाला। तो कॉइल किस चीज के ऊपर लपेटेंगे, एक सिलिंड्रिकल शेप के ऊपर। आप देखिए यहां पर हम कॉइल को, इसके ऊपर कॉइल लपेटा गया है, ये हमारा, वैसे इस सिलिंड्रिकल से बड़ा नरम लोहे का प्राय होता है, सॉफ्ट आयरन का होता है। ये जो दिख रहा है आप, ये जो सिलिंड्रिकल शेप का दिख रहा है यहाँ पे, और इसमें ऊपर कॉइल लपेटा गया है। देखिए ये कॉइल का एक फेरा हुआ, आप देख सकते हैं, ये दूसरा फेरा हुआ, ये तीसरा फेरा हुआ, इस तरह से बहुत सारा फेरा होगा। और ज्यादा हम बनाएंगे तो थोड़ा कचरा भी हो जाएगा, इसलिए हम कम दिखा रहे हैं। और इसके देखिए यहाँ सेंटर से, इसी में यहाँ पर एक नीडल लगा रहा था, यहाँ पर नीडल, वो नीडल ऊपर से देखने पर कैसे दिखेगा वो नीचे बना के दिखाएंगे। और यहाँ पर स्प्रिंग के सहारे लटकाया गया होता है, ध्यान देखिए, स्प्रिंग के सहारे लटका गया होता है। और हर स्प्रिंग का अपना एक कठोरता होता है, जिसको हम टॉर्सनल रिजिडिटी कहते हैं। तो मान लीजिए कि इस स्प्रिंग का टॉर्सनल रिजिडिटी K है, और यहाँ पर ये वायर जो देखा नहीं फेरा वाला, उसका एक छोर यहाँ है, इसमें करंट I है, आप देख सकते हैं। यानी चुंबक के दो शक्तिशाली ध्रुव नॉर्थ और साउथ पोल है, और दोनों सिलिंड्रिकली कटा हुआ है, और उसके बीच में ये सिलिंड्रिकली कटा हुआ है। और सिलिंड्रिकली क्यों काटा गया है, इसका जवाब हम आगे देने वाले हैं। इसके बीच में कॉइल का अनेक फेरा लपेटा गया है, जो एक स्प्रिंग के सहारे लटकाया गया है। हम इसी बात को यहां लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में कि इट कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रॉन्ग पोल पीसेस ऑफ magnet, two strong pole pieces of magnet. One is north pole and other is साउथ पोल। एस पोल मतलब साउथ पोल। ध्यान दीजिएगा, ये जो पोल पीस है सिलिंड्रिकली कट होता है। तो पहले हम सिलिंड्रिकली कट का चर्चा करने से पहले हम इस बात का जिक्र कर लेते हैं कि coil of having several turns is suspended with the help of a spring between two strong pull pieces of magnet. A coil having several turns is suspended between two strong pole pieces of magnet with the help of
स्प्रिंग एज shown in figure, as shown in figure। देखिए ग्राफ गौर से समझ लीजिए। इट कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रॉन्ग पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट। इसमें दो गो शक्तिशाली चुंबक का ध्रुव होता है। वन इज नॉर्थ पोल, एक नॉर्थ पोल है, एंड अदर इज साउथ पोल, और दूसरा साउथ पोल है। ए कॉइल हैविंग सेवरल टर्न्स, एक कॉइल जिसमें कि अनेक फेरा है, सेवरल टर्न्स, इज सस्पेंडेड बिटवीन टू स्ट्रॉन्ग पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट। ये जो स्ट्रॉन्ग पोल पीस ऑफ मैग्नेट है, इसमें इस कॉइल को जिसमें अनेक फेरा है उसको लटकाया गया होता है। किसके मदद से? स्प्रिंग की मदद से। अब देखिए यहां पर इस बात का चर्चा कर देते हैं कि ये सिलिंड्रिकली क्यों काटा गया होता है। द पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट, द पोल पीसेस ऑफ magnet is cylindrically cut so that magnetic lines are always radial। मैग्नेटिक लाइंस क्या हो? हमेशा रेडियल हो। अब रेडियल होने से क्या होगा? पहले तो रेडियल का मतलब क्या हुआ तो वो भी हम समझाते हैं। और रेडियल होने से क्या होगा? तो रेडियल होने से क्या होता है कि कंटिन्यूअस टॉर्क मिलता है और मैक्सिमम टॉर्क मिलता है। रेडियल सो दैट इट प्रोवाइड कंटिन्यूअस एंड मैक्सिमम टॉर्क ऑलवेज। अब देखिए ये कैसे रेडियल होगा, क्या होगा, वो समझने के लिए एक और चित्र हम बना के दिखाएंगे। तो इसको ऊपर से देखिए, ऊपर से अभी कैसे है, एक ये नॉर्थ पोल है, एक ये साउथ है, अब बीच में वो लटका हुआ है, समझ रहे हैं ना? एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, बीच में लटका हुआ है। इसको ऊपर से देखिए, ऊपर से देखिएगा तो कैसा दिखेगा, वो यहां देखिए, ऊपर से बनाने हैं। ये देखिए, ये एक तरफ का, ये दूसरे तरफ का। एक तरफ देखिए यहां नॉर्थ और दूसरे तरफ साउथ, और इस बीच में वो जो आप सिलिंड्रिकली देख रहे थे लटका हुआ, वो देखिए इस बीच में होता है। यहां पर देखिए इस बीच में देख रहे हैं। अब देखिए ये अनेक चरण जो है वाल में वो इस तरह से ये देख रहे हैं, और इसी में एक निडील लगा रहता है, निडील। और देखिए ऊपर में इस तरह से रीडिंग के लिए लगा रहता है। और यहां पर इसी में लिखा रहता है 1 एम्पियर 2 एम्पियर, ऐसे मीटर लगा रहता है जहां से रीडिंग बताता है। ऊपर से देखो, यहां एक नॉर्थ है, इधर एक साउथ है। और देखिए मैग्नेटिक लाइंस रेडियल कैसे है, ध्यान दीजिए। इससे जो लाइंस निकला ऐसे, वो देखिए ऐसे होते हुए इस देखिए सेंटर से पास कर, सेंटर से रेडियस के लॉन्ग है, नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है। ये लाइन दिखाया मैग्नेटिक लाइंस को। यहाँ देखिए यहां से पास किया, यहां से होते हुए यहां से ऐसे गया, यहाँ ऐसे हमेशा रेडियल होता है, ताकि ये जो कॉइल है, ये चकोर कॉइल, कैसा कॉइल है? चकोर कॉइल है ना, इसमें कॉइल चकोर, उस पर हमेशा उस पर टॉर्क लगे और मैक्सिमम टॉर्क लगे, इस तरह का। तो उसको ऊपर से नहीं पर। तो एग्जाम में दोनों फिगर आप बनाइए। मेरे पास बोर्ड में जगह नहीं है, आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे बात करेंगे। पहले आप इसको नोट करिए, ओके? तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, हमने थोड़ा सा बोर्ड भी साफ कर लिया है। अब आगे देखिए, तो
इसका बनावट क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, तो हम देख चुके हैं। अभी काम कैसे करता है, वर्किंग इसका। वर्किंग तो देखिए, वर्किंग इसका हम अभी देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि इसमें जो टर्म की संख्या है वो n है। लेट n है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। ए मान लीजिए एरिया ऑफ कॉइल है, एरिया ऑफ कॉइल, और बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। चुंबक के वजह से जो देख रहे हैं मैग्नेटिक लाइंस ये सब, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है पी। और के है स्प्रिंग का टॉर्सनल रिजिडिटी, के है स्प्रिंग का टॉर्सनल रिजिडिटी। और मान लीजिए कि ये जो कॉइल घूमा, चूंकि मैग्नेटिक टॉर्क लगा, मैग्नेटिक फील्ड में जब भी टंगा गया मैग्नेटिक टॉर्क लगा, मैग्नेटिक टॉर्क से कॉइल घूमेगा। तो घुमा तो कितने कोण से घुमा, मान लो थीटा कोण से घुमा। थीटा है एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल। आप ध्यान दीजिएगा। और कॉइल में करंट है आई है करंट इन कॉइल, करंट इन कॉइल। अब देखिए, when current passes through the coil, a magnetic torque, आप पढ़े होंगे पहले, T बराबर I A क्रॉस B, जहां A एरिया ऑफ कॉइल होता है और B मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मैग्नेटिक टॉर्क I A क्रॉस B acts on coil when current I passes through the coil, then a magnetic torque acts on it, इस पर लगता है। मैग्नेटिक टॉर्क कितना होगा, टॉर्क मैग्नेटिक कितना होगा, तो मैं मैग्नीट्यूड डिफरेंस का मॉडल से आता हूं आई ए क्रॉस बी। इसको जरा तोड़ दिया जाए क्या होगा, आई ए बी साइन। और देखिए एरिया और बी के बीच में, तो आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एरिया पर नॉर्मल है, रेडियल है, मतलब हमेशा उस पर लंबवत है। ध्यान दीजिएगा, एरिया का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री, क्योंकि रेडियल है, यानी रेडियल मतलब 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, आई ए बी। अच्छा, ये आई ए क्रॉस बी है, तो एक टर्न पर हुआ। ऐसा ऐसा कितना टर्न है, तो आपने जो कहा है कि एन टर्न, आपने कितना टर्न लिया है, कुल टर्न की संख्या एन लिया है। तो यहां पर हम इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ ये n है हमारा टर्न की संख्या, n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर हमारा ये n जो टर्न की संख्या है वो n आ गया। देख रहे हैं आप, n है। ये कितना हो गया हमारा, n i a b। ये हमारा मैग्नेटिक टॉर्क का मान निकल चुका है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब देखिए, इस मैग्नेटिक टॉर्क की वजह से कॉइल क्या होगा, घूमेगा। और जो ही कॉइल घूमेगा तो स्प्रिंग उठाएगा, स्प्रिंग उठाएगा, एंथन होगा स्प्रिंग में, तो एक मैकेनिकल टॉर्क डेवलप करेगा। तो यहां हम इस बात को लिखेंगे, ड्यू टू मैग्नेटिक टॉर्क कॉइल rotates and due to rotation of coil a mechanical torque develops in coil which opposes the magnetic torque, जो कि मैग्नेटिक टॉर्क का विरोध करता है। इसीलिए टॉर्क मैकेनिकल देखिए मैकेनिकल, ये कितना होगा, तो
टॉर्सनल रिजिडिटी के है और कितना कौन से घुमा है, थीटा से, थीटा है एंगल ऑफ रोटेशन के इंटू थीटा। अब ध्यान दीजिए स्प्रिंग इसका अपोज करेगा, मैकेनिकल टॉर्क जो है वो कॉइल के रोटेशन का विरोध करेगा। अब मैग्नेट उसको घुमाएगा, तो जब दोनों बराबर हो जाएगा, जो जो घूमते जाएगा थीटा का मान बढ़ते जाएगा, कॉइल घूमेगा थीटा का मान बढ़ेगा, तो मैकेनिकल टॉर्क का मान बढ़ेगा। और मैकेनिकल टॉर्क का मान जब मैग्नेटिक टॉर्क के बराबर हो जाएगा, इस मैग्नेटिक टॉर्क के बराबर हो जाएगा, तो घूमना बंद कर देगा, इक्विलिब्रियम होगा। यानी इसको ऐसे बोले कि एट इक्विलिब्रियम मैकेनिकल टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नेटिक टॉर्क। यहां लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम मैग्नेटिक टॉर्क इज इक्वल टू इसके बाद मत लिखिए मैकेनिकल टॉर्क। अब देखिए दोनों बराबर हो जाएगा। मेरे पास जगह नहीं, मैं थोड़ा सा इधर जगह खाली कर देता हूं। ये तो आप लोग पहले ही नोट कर चुके हैं सब। क्या होगा, इसको हम 2 कह दिए, फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा, तो NIAB बराबर होगा K इंटू थीटा, यानी I इक्वल टू K बाई NAB इंटू थीटा। जरा गौर से देखिए इसको। तो अगर हम इसको Y कह दें, और इसको ध्यान दीजिए, इसको अगर हम Y कह दें, इसको हम M कह दें, और इसको हम X कह दें, ये Y बराबर mx का क्या आधार पर हो गई। अब यहां देखिए ध्यान से, ये जो हमारा है ये y बराबर mx को फॉलो करता है, y इक्वल टू mx। इसका अगर एक ग्राफ खींचा जाए तो क्या होगा, तो एक ग्राफ खींचिए अगर हम, y पर हम दिखाएं i को और x पर दिखाएं थीटा को, तो ऐसा कुछ ग्राफ होगा। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा वैसे आई का मान बढ़ेगा, या उल्टा कहें आई का मान बढ़ेगा थीटा का मान बढ़ेगा। तो ये हमारा स्लोप जो m होगा वो हमारा k tan इनवर्स k बाय NAB होगा। और चूंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है इसलिए कह सकते हैं कि स्केल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज लीनियर, दैट इज स्केल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज लीनियर। ओके, तो आपने देखा कि गैल्वेनोमीटर का स्केल क्या हो जाता है, लीनियर होता है, सीधा रेखा में होता है। तो ये पूरा यहां तक आप लिखते हैं, एग्जाम्पल 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, मूविंग गैल्वेनोमीटर का क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, इसका बनावट क्या है, और ये काम कैसे करता है। तो देखिए करंट जो ही कॉइल में, मैंने फिगर बिठा दिया है, करंट जाएगा तो ये कुछ कोण थीटा से घूमेगा, जैसे जैसे आई का मान बढ़ेगा उससे थीटा का मान बढ़ेगा, कोई थ्रॉटलिंग नहीं होगा, एकदम यूनिफॉर्मली वो बढ़ता है। आप देखोगे घरों में स्टेबलाइजर या चार्जर में जो मैनुअल होता है, डिजिटल नहीं जिसमें लिखा था वो नहीं, मैनुअल जिसमें नीडल आगे बढ़ता है, काट आगे बढ़ता है, तो आपने देखा होगा कि वोल्टेज बढ़ाने पर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, वोल्टेज पीछे आता है, या करंट ज़्यादा होने पर आप देखिएगा जब चार्जर होगा तो उसमें जो इस तरह का लगा रहेगा, चार्जर में इस तरह का लगा रहेगा, एक नीडल लगा रहेगा, ऐसे उसमें रहता है, ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, तो वो उसमें एमीटर ए लिखा रहेगा चार्जर में, बैटरी चार्जर में। लेकिन वही स्टेबलाइजर अगर होगा तो उसमें भी लिखा रहेगा, क्योंकि उसमें वोल्टेज को कंट्रोल करता है स्टेबलाइजर, उसमें इस तरह का नीडल रहेगा, और जैसे जैसे करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज उसी तरह से बढ़ेगा, और इसमें एमीटर में जैसे जैसे होगा करंट बढ़ेगा उस हिसाब से ये बढ़ेगा। तो इसके वोल्टमीटर वोल्टेज मापने का काम आता है, लिखा हुआ है वो एमीटर, इसको मापने। दोनों मूविंग गैल्वेनोमीटर है, दोनों मूविंग गैल्वेनोमीटर है, लेकिन उसमें थोड़ा सा फेर बदल करके एमीटर में उसको बदला जा सकता है या वोल्टमीटर बदला जा सकता है। तो बैटरी चार्जर में एमीटर करंट को कंट्रोल करता है, और स्टेबलाइजर में वोल्टमीटर लगा हुआ है। तो हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। हालांकि इसमें हम बहुत सारी बातें और भी देखेंगे, जैसे सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो ये सब बातें हम करेंगे अगली क्लास में कि गैल्वेनोमीटर, आपको सबसे पहले तो गैल्वेनोमीटर से हम एमीटर कैसे बनाएंगे, वोल्टमीटर कैसे बनाएंगे,
उसके बाद जाकर के उसके सेंसिटिविटी के बारे में बात करेंगे और भी बहुत सारी बात करेंगे अगली क्लास में। आज यहीं तक, इसको आप नोट कर लीजिए।